हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। बीएससी पार्ट थर्ड के बच्चों को मैं उनके पेपर थर्ड में फैमिली पोएसी के बारे में बताऊंगी। फैमिली पोएसी को देखिए, पहले ग्रामीणी फैमिली भी कहा जाता था। इस फैमिली में लगभग 10,000 स्पीशीज़ हैं और 668 जेनरा पाए जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज है और ग्रास फॉर्म द डोमिनेंट वेजिटेशन ओवर द लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ and can be found in almost every type of habitat from the Arctic to equator। ये जो फैमिली है ये मोस्ट डोमिनेंट फैमिली है और इस फैमिली में पाए जाने वाले जो डिफरेंट प्लांट्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और ये अर्थ के डिफरेंट पोर्शंस अर्थात आर्कटिक से इक्वेटर तक सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं। पाम्स के अलावा इस फैमिली में कई इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ मोनोकोटिलिडन्स भी होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स भी प्रोवाइड करती है ये फैमिली, जैसे कि राइस जिसको कि ओरिजा सटाइवा कहते हैं, कॉर्न जिया मेज कहलाती है, देन वीट भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, एंड नियरली 70% ऑफ ऑल फार्मलैंड इज प्लांटेड विद दीज क्रॉप्स विच बिलोंग टू फैमिली पोएसी। और इनमें इन मेंबर्स के अलावा जो मेंबर्स हैं वो उनमें हैं, देखिए, एवेना एंड बार्ले जिसका कि बॉटनिकल नेम है हॉर्डियम वल्गेर। इसके अलावा पर्ल मिलेट पेनिसिटम अर्थात बाजरा भी इसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके अलावा देखिए शुगर केन सैकरम ऑफिसिनेरम is also an important member of this family and it is used in making alcoholic beverages through the fermentation process। इसके अलावा देखिए सैकरम से चीनी वगैरह भी बनाई जाती है, चीनी और फिर इसके बाद गुड़ भी बनाया जाता है। Throughout the tropics and subtropics, bamboos play an essential role in construction, in furniture making and as fiber for paper। इस फैमिली को बिलोंग करने वाले प्लांट बैम्बू अर्थात बांस जिसका कि बहुत ही अधिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये फर्नीचर मेकिंग में भी काम में आता है और कागज़ बनाने में भी काम में आता है। पोएसी was traditionally classified into 6 or 7 subfamilies and numerous tribes, but the family has undergone a major reorganization as a result of investigation using DNA data। फैमिली पोएसी के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देख लेते हैं। मोस्टली इसमें जो बिलोंग करने वाले प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं और इनका स्टेम जो है वो जॉइंटेड होता है, फिस्ट्यूलर होता है अर्थात कुछ कुछ हॉलो होता है, सिलेंड्रिकल, लीव सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, शीदिंग भी है अर्थात शीथ प्रेजेंट होता है, लिग्यूलेट, इनफ्लोरेसेंस कंपाउंड, स्पाइक, फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, प्रोटेक्टेड बाय पेलिया, देन पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय 2 और 3 माइन्यूट स्केल्स जिनको कि लॉडिक्यूल्स भी कहते हैं। इनमें स्टेमन्स 3 पाए जाते हैं जो कि वर्सेटाइल होते हैं, कार्पल 1 होता है, स्टाइल 2 to 3, स्टिग्मास फेदरी एंड बेसल प्लेसेंटेशन एंड फ्रूट टाइप इज कैरियोप्सिस टेस्टा फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। ये इसके मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो कि फैमिली पोएसी को बिलोंग करते हैं। इसमें एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि फ्रूट इसमें कैरियोप्सिस है। ये कैरियोप्सिस फ्रूट अर्थात जो सीड होता है उससे जो एपिकार्प होती है जिसकी फल भित्ति जो होती है वो दोनों इतने फ्यूज होते हैं कि हमको पूरा का पूरा फ्रूट ही बोना पड़ता है। अर्थात जो हम गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, तो एक्चुअली वो कंप्लीट फ्रूट होता है उस प्लांट का। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीज पार्ट है
बॉटनिकली वो पार्ट जो है वो कंप्लीट फ्रूट होता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और देख लेते हैं इस फैमिली के। हैबिट इसमें हर्ब्स है, ये जनरली प्लांट्स हर्ब होते हैं, एनुअल्स होते हैं, कुछ पेरिनियल्स भी हो सकते हैं, एंड समटाइम्स ये ट्री लाइक भी होते हैं, जैसे कि बैम्बूसा एंड डेंड्रोकैलेमस। रूट एडवेंटिशियस हैं, फाइब्रस हैं, ब्रांच हैं, फेसिकल्ड और स्टिल्ट होती हैं, जैसे कि जियामेज में है। देन स्टेम अंडरग्राउंड राइजोम होता है इन ऑल पेरिनियल ग्रासेस। सिलिंड्रिकल होता है, कल्म विद कॉन्स्पिक्यूअस नोड्स एंड इंटरनोड्स। इंटरनोड्स आर हॉलो, जैसे कि बांस वगैरह में आप जानते ही हैं। हर्बेशियस होता है, वुडी भी हो सकता है, ग्लैब्रस अर्थात स्मूथ और ग्लोकस। वेजिटेटिव शूट्स आर अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द एरियल स्टेम और फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम्स आर कॉल्ड टिलर्स। लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं, सिंपल डिस्टिंक्ट डिस्टाइकस होती हैं, एक्सस्टिपुलेट, सिसाइल एंड लिगुलेट होती हैं। लीव बेसेस फॉर्मिंग ट्यूबुलर शीथ ओपन, surrounding internode incompletely ligule is present at the junction of the lamina and sheath. Entire hairy और rough linear parallel venation, ये देखिए करेक्टर हैं लीफ के। इसके बाद आ जाते हैं हम जनरल फ्लोरल करेक्टर्स पे। इन्फ्लोरेसेंस जो है वो कंपाउंड स्पाइक है, विच मे बी sessile or stalked. Each unit of inflorescence is spikelet. Spikelets are arranged in various ways on the main axis called racula. Compound inflorescence may be spikes of spikelets, जैसे कि ट्रिटिकम में है, panicle of spikelets जैसे कि एवेना में होता है। The spikelets consist of short axis called racula on which one to many sessile or short stalked flowers are borne. The florets may be arranged in alternate or opposite manner on central axis. At the base of racula, two sterile scales called glooms are present. The glooms are placed on one above the other on opposite sides. The lower one is called first gloom and the upper one is called as second gloom. Both the glooms are boat-shaped and sterile. Above the glooms are strile of florets are present. Each floret has inferior palea or lemma, and above it is a superior palea. The lemma frequently bears a long stiff hair called awn. इसके बाद में आ जाते हैं फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट, सेसाइल, इनकम्प्लीट। फ्लावर देखिए ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टियोलेट है, फिर इनकम्प्लीट, हर्मेफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल, जियामेज में है, जैसे कि इरेगुलर, जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड साइक्लिक। पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस स्केल्स कॉल्ड द लॉडिक्यूल्स. Lodicules are situated above the opposite of the superior palea or may be absent or many or two or three. Androecium usually stamens 3, rarely 6, and 1 in various species of Androstis lepturus. Polyandrous, filamentous, long, anthus, diathecus, versatile, linear, extrose, pollen grains, dry. Gynoecium monocarpellary, according to some authors, carpels 3, of which 2 are abortive, ovary superior, unilocular with single ovule, basal placentation, style short or absent, stigmas 2, feathery or papillate and branched. फ्रूट देखिए, फ्रूट कैरियोप्सिस, akin with pericarp, completely united or adherent with the seed coat, और रेयरली नट, जैसे कि डेंड्रोकैलेमस में या बेरी बैम्बूसा में देखने को मिलता है। सीड एंडोस्पर्मिक एंड कंटेनिंग अ सिंगल कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटेलम विच इज शेप्ड एंड प्रेस अगेंस्ट द एंडोस्पर्म। यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाए हैं जिसमें कि जिससे कि आप ये पहचान पाएँ कि कौन कौन से प्लांट हैं। ये देखिए है सिम्बोपोगॉन, जिसको कि लेमन ग्रास भी कहते हैं।
इसमें से बिल्कुल लेमन की तरह ही खुशबू आती है इनकी पत्तियों में से। ये है बैम्बू की फ्लावरिंग, ये है बैम्बू के फ्लावर्स जो कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं आपको प्रकृति में। ये देखिए जो ग्रामिनी के जो फ्लावर्स हैं उसको मैंने यहाँ पे आपको सेपरेटली दिखाया है। ये देखिए ये है पेलिया, ये है लेम्मा, और देखिए यहाँ पर ये कम्प्लीटली ये है ओवरी, ये है एंथर्स, स्टिग्मा, ये एंथर्स, और ये जो निकला हुआ जो पार्ट है इसमें देखिए ये जो पार्ट है बिल्कुल निकला हुआ, ये कहलाता है ये ऑन, ये कहलाता है ऑन, है ना। जैसे कि गेहूं की बाली में आप देखते ही हैं नुकीले से निकले रहते हैं बाली जो होती है, तो वो पार्ट इसका कहलाता है ऑन। और यहाँ पर ये देखिए एलोपी कार्पस प्लांट है। और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ वीट प्लांट के का जो एक डिस्क्रिप्शन है वो कैसा है। देखिए ये कम्प्लीटली एक बाली है प्लांट, ये गेहूं की बाली है, और इसमें ये जो पार्ट है ये है इसका एक फ्लावर, ये भी उसी को दिखाया गया, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये देखिए फ्लोरल विद इन विच लेमा एंड पेलिया आर रिमूव्ड, ये है। और यहाँ पे देखिए इसका फ्लोरल डायग्राम है, इसमें यहाँ पे पेलिया दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पेलिया है, ये लॉडिक्यूल्स दिखाए हैं, और ये है लेमा, ये लेमा है। और ये बीच में आ गया है ओवरी का बेसल प्रेजेंटेशन। और फिर यहाँ पर देखिए ये हैं इसके एंथर्स, ये एंथर्स हैं। तो ट्राइमरस फ्लावर होता है जनरली मोनोकॉट्स का, और ये जो वीट प्लांट है मोनोकॉट को ही बिलोंग करता है ना। ये देखिए इसी का ही डिस्क्रिप्शन है। ये है ट्रिटिकम एस्टाइवेशन का, ये आपको लगभग डिस्क्रिप्शन मैंने आपको पहले भी बताया है ऊपर, और ये वही सब है इसका, ये इसका फ्लोरल फार्मूला आ गया है। इधर देखिए फ्लावर को देख लेते हैं, बैक्टीएट है, सिसाइल है, हर्मेफ्रोडाइट, ज़ाइगोमॉर्फिक, इनकम्प्लीट, हाइपोगाइनल, फ्लावर प्रेजेंट बिटवीन टू सुपीरियर एंड इंफीरियर पेलिया। पेरियंथ इसमें 2 हैं, मेम्ब्रेनस स्केल्स एंड लॉडिक्यूल्स। Androecium stamens 3, polyandrous, filamentous long, anthus dorsifix when young and versatile when mature. Ganoecium monocarpellary, theoretically tricarpellary, ovary superior, unilocular, single ovule, basal presentation, style short, stigma 2, feathery। और ये सब हो गया इसका फ्लोरल फार्मूला। तो ये थी बात बच्चों आज फैमिली पोएसी के बारे में।